सरोल बाग भद्रवा का ऐतिहासिक गांव। महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शोभाराम जी इसी गांव से थे। ये ऐतिहासिक गांव है और इस गांव के इस समय अगर आप खस्ता हालात देखें तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आप जब इस गांव में, जो ये ऐतिहासिक गांव है, जब इसके हालात आप देखते हैं, भद्रवा के ऐतिहासिक गांव में अगर आप देखें तो सरोल बाग, सिरतेंगल, दो गांव ऐतिहासिक हैं जिनका उल्लेख महाभारत के समय में किया गया है। लेकिन इस समय में अगर आप इन गांव के हालात देखें, इस गांव का हालात देखें सरोल बाग का, जिस सरोल बाग के महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शोभाराम जी इसी गांव के थे। अगर आप महाराजा प्रताप सिंह की बात करें तो उनके ट्रेजरर जो थे वो भी इसी गांव के थे। लेकिन इस गांव में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको ये दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। भद्रवा टाउन की अगर बात करें, भद्रवा घाटी की अगर आप बात करें तो वहां से कई लोग, कई दुकानदार और कई अलग अलग समुदाय के लोग अपनी अपनी जितनी भी गंदगी उनके घरों में जनरेट होती है वो यहां पर पहुंचाई जाती है, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादातर आपको बियर, वाइन और अलग अलग भांतों की जितनी भी शराबें होती हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। और ये वो गांव है जो भद्रवा का ऐतिहासिक गांव है। धर्मकांत डोगरा जी ने अपनी किताब में इस गांव के बारे में पूरे एक चैप्टर लिखा हुआ है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप देख रहे हैं कि पूरे गांव के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवंकर सिंह राठौर हमारे साथ में है। ये हमें बताएंगे कि इस गांव का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। इतिहास की अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि महाराजाओं के समय में ये गांव, अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा कोर्ट था उसके सबसे पहले जज इसी गांव के थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इनको समस्याएं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। और ये आपके सामने ये देखो हाल, ये क्या हाल बना के रखा है। यहाँ पे दिन दिहाड़े या रात को यहाँ पे ऑटो लेके आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं हमें, और यहाँ पे गंद फेंक के चले जाते हैं। और यही नहीं, यहाँ पे शाम के टाइम जब ये वॉक पे हमारी लेडीज, ये दो गांव पड़ते हैं यहाँ पे, एक रेंडा एक सरोल बाग, तो शाम को लेडीज वगैरह वॉक के लिए जाती हैं और यहाँ पे गाड़ियां लगी होती है और गाड़ियों में शराब पी जाती है, ड्रग्स लिए जाते हैं। काफी बार पुलिस को भी बताया कि यहाँ पे आके देखे हैं। और यहाँ तक नहीं, हमने भी इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे एक बोर्ड बनाया था कि यहाँ पे मतलब नशा करना मना है। आओ आपको वो बोर्ड की हालत दिखाता हूँ, जरा जी कैमरा लेके आओ। वो देखो, किसी ने बोर्ड को वहां पे फेंका, मतलब तोड़ के वहां पे फेंक दिया। अब क्या बोल सकते हैं कि क्या करें? जब यहाँ के यूथ एक्शन लेते हैं तो फिर पर्चे काटते हैं या कुछ और समस्या हो जाती है। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यही मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज का संज्ञान ले वो, कि इतनी सारी, मुझे लगता है 400-500 बोतलें बियर की। जी, यही नहीं, सहयोगी से गुजारिश करता आपको दिखाएं और आप भी साथ में आए और दिखाएं कि कितना यहाँ पर इस नाले में कितनी गंदगी यहाँ पर जमा हुई है। ये देखो, यहाँ पे बियर फेंकी हुई है और सामने देखो किसी ने मलबा फेंका हुआ है। जी, तो इसी के साथ नीरू पड़ता है। और आपको सबको पता है कि सेव नीरू कैंपेन भी चलाई है यहाँ पे। जी, लेकिन ये हालत रहेंगे तो कैसे कैंपेन चलेंगी? आज आके कोई ना कोई यहाँ पे नशाखोर शाम के टाइम मिलेगा आपको। लेडीज का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये बताए कि क्या करना चाहिए। शिवंकर जी, मैं देखता हूँ जब भी इस रास्ते पर आता हूँ, हाँ, सुबह आऊं या शाम में आऊं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ पर वॉक करते हैं। ये इसी रोड पर वॉक करते हैं, तो उनके लिए तो काफी तो भाई साहब, यहाँ पे जब सुबह जाते हैं ना, जो शाम को यहाँ पे लोग आते हैं शराब पी के, और बोतलें वो रोड के बीच में ही मतलब तोड़ के चले जाते हैं। लोगों को मुश्किल होती है यहाँ से वॉक करने में।
और वॉक के लिए ये सरोल बाग से लेके पीछे रेंडा तक ये रास्ता जाता है। और पूरे यही नहीं सिर्फ सरोल बाग के लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, पूरा चोबिया जिसको बोलते हैं, उधराना, गाठा, डंडी, सब लोग यहाँ पे, आप भी देखेंगे कि यहाँ पे कितना रश है, अभी लोगों का कितना रश है। तो सब लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं, लेकिन कहाँ वॉक करें? ठीक है, जब लेडीज लड़कियां अकेले शाम के टाइम अभी चल नहीं सकती, क्योंकि अभी एक गाड़ी नीचे, कितनी बार हमने यहाँ से गाड़ियों को भगाया, कितनी बार बेइज्जती करके उनको भगाया यहाँ से, फिर अब हाथ उठाएंगे तो फिर पर्चे तक बात आ जाती। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। एसएचओ साहब को यहाँ पे शाम को एक राउंड लगाना चाहिए, और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पाया जाता है शराब का सेवन करते या ड्रग्स का सेवन करते, उसको तुरंत उसको अंदर कर देना चाहिए। यही हमारी यहाँ पे एसएचओ साहब से और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है। अब देखो, अभी यहाँ पे लेडीज जा रहे हैं, कैमरा दिखा, लेडीज जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं ना जी, तो आगे 100 मीटर की अभी तो कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि अभी हम पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। तो लेकिन आए दिन यही देखा जाता है कि यहाँ पे ड्रग्स करने भी लड़के आते हैं और शराब पीने भी लड़के आते हैं। तो एसएचओ साहब से यही अपील रहेगी। तो आपने देखे हैं कि यहाँ पर बच्चे ड्रग्स भी करते हैं? बहुत बार देखे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, ये यहाँ पे गांव वाले, इधर आओ, बताओ क्या है यहाँ पे, पूछो किसी से भी पूछो कि क्या यहाँ पे होता है। यही तो दिक्कत है ना भाई साहब। तो हम कितनों के साथ यहाँ पे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, या कितनों को समझाएंगे? राठौर साहब, ये वही गांव है जिस गांव से सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करें तो वजीर जानकी नाथ जी यही के थे, जो हाई कोर्ट के सबसे पहले यही के थे। और हमने यहाँ पे पूरा प्रयास किया, बोर्ड्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं कि कूड़ा फेंकना यहाँ पे मना है, फिर भी लोग रात को आते हैं, गाड़ियों में कूड़ा भर के लाते हैं और फेंक के चले जाते हैं। क्योंकि कुछ गांव में यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की वैन नहीं जाती, जो डंपर है म्युनिसिपैलिटी का नहीं जाता, तो पार वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ आके वो फेंक के चले जाते हैं। और कई बार तो हम 15-20 दिन में यहाँ पे खुद ही मतलब डीजल या पेट्रोल लाके उस पर छिड़क के तो आग लगा के उसको मतलब हम जला देते हैं। तो वो भी तो पोल्यूशन ही होता है। फिर बात होता है, क्या करेंगे उसमें फिर यहाँ पे? लेकिन वही साधन वही है। साधन क्या, मुझे बताओ ना, साधन कोई और है नहीं। लोगों को भी समझा समझा के थक गए हैं। कौन? ये लोग ही तो कर रहे हैं ना, ये कोई और तो नहीं, कोई बाहर से तो नहीं ना आ रहा। ये पार के जो भी अब जो ऑटो लेके यहाँ पे इतना सामान फेंक के गए हैं, वो कोई इस गांव का तो नहीं होगा ना। आपको दिखाएं जी। हाँ, तो ये चीज है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि इस पे मतलब संज्ञान लिया जाए। एसएचओ साहब या एसआई साहब जो भी हैं, आके एक बार चक्कर लगाना चाहिए शाम के टाइम 6-7 बजे। जो भी यहाँ पे दिखा जाता है शराब का सेवन या ड्रग्स का सेवन करते हुए, उसको अंदर कर देना चाहिए जी। यही हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय शिवंकर सिंह राठौर हमारे साथ में थे, और इस समय हम सरोल बाग गांव में है, जो हेरिटेज गांव के नाम पर इसको जाना जाता है, जहां से महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शोभाराम जी थे। यहीं से जो प्रताप सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी के ट्रेजरर थे, वो इसी गांव के थे। ये वही गांव है जहां के सबसे पहले हाई कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट थे वजीर जानकी नाथ जी, वो इसी गांव के थे। और इसी गांव के आज आप हालात अगर देखें तो एक तरफ यहाँ पर शराब की, बियर की, वाइन की बोतलें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर युवा वर्ग आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग कितना यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो परेशान है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं अब खास करके भद्रवाह घाटी की अगर बात करूं तो भद्रवाह घाटी से लोग, जैसे कि शिवंकर सिंह राठौर जी ने कहा कि यहाँ पर ऑटो में लाकर यहाँ पर गंदगी फेंकी जाती है, और यही गंदगी पूरे के पूरे सरोल बाग में फेंकती है, सरोल बाग में पहुंचती है। और ये वो सरोल बाग है, मैंने आपको पहले ही कहा कि महाराजाओं का ताल्लुकात पुराने समय से सरोल बाग के साथ था। यहाँ पर अगर आप पुराना जो घरों का अगर आप वास्तुकला देखें तो वो आपको, भद्रवाह की जो वास्तुकला है वो आपको सरोल बाग में देखने के लिए मिलती है, जहां पर महाराजा हरि सिंह के
प्रधानमंत्री शोभाराम जी जहां के थे, जहां पर महाराजा प्रताप सिंह जी के ट्रेजरर इसी गांव के थे, जहां पर जो सबसे जब हाई कोर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में बना, उस हाई कोर्ट के सबसे पहले जो जज थे वो वजीर जानकी नाथ जी थे, वो इसी गांव से थे। मैं इस गांव की आपको यहां से थोड़े से दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये वही गांव है जिस गांव से भद्रवा को जिस गांव से भद्रवा है और भद्रवा से ये गांव है। और इसके अभी अगर आप हालात देखें, इस तरफ भी आपको गंदगी के ढेर आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ आप देखें तो वाइन की, बियर की अलग अलग गंदगी आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर शिवंकर सिंह राठौर ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार से इस गांव में गंदगी लाई जाती है। लेकिन ये गांव हेरिटेज गांव है, जहां पर जिसके साथ भद्रवा का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर काम करना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर काम करना चाहिए। शाम को कम से कम 3 से 4 राउंड इसी रोड पर लगने चाहिए। जैसे कि शिवंकर सिंह राठौर जी ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर शराब का सेवन करने आते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेने आते हैं, अलग अलग। शिवंकर सिंह राठौर जी ने कहा, अपने वीडियो में देखा होगा, तो यहीं से होते हुए वो इसी रोड पर अपने अलग अलग नशों की पूर्ति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस विभाग है वो दिन में लगभग शाम के समय में खास करके 2-3 बार यहाँ पर आकर दौरा करें, ताकि यहाँ पर ऐसी वैसी कोई एक्टिविटीज ना हो जिसके कारण इस हेरिटेज जो गांव है सरोल बाग, इसके ऊपर कोई धब्बा बने। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, आप देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।